Hello everyone, I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. In today's class, we will discuss the last poem of class 12th and the name of the poem is Aunt Jennifer's Tiger, and this poem is written by Adrienne Rich. And as you know that Adrienne Rich is a very famous American poetess, and she has contributed many writings to English literature. And in this session or in this episode, we will see the brief introduction of the poetess and the outline of the poem, and apart from it we have a whole explanation of all three stanzas, and we will see many things apart from all these. So let's start the class, and we will begin this class with the brief introduction of the poet. तो यहाँ पे जो poet है वो एड्रिन रिच के बारे में हम बात करेंगे. She was born in 1929 and she was died in 2012. So as you know that she is a modern poet, and she advocated the rights of the female, or you can say actually in our society there are two categories on the basis of gender, male and female. So everyone knows that the society belong to males, because this society is male dominated. तो यहाँ पे बहुत एक डिफरेंस है नहीं, कि महिला और पुरुष में जो डिफरेंसेस है ना समाज में, उन्हीं को बेस बना के ये पोएम लिखी गई है. तो सबसे पहले तो इनके बारे में जानते हैं. एड्रिन रिच was born in 1929 and she died in the year 2012. Was an American poet, essayist and radical feminist. Feminist का मतलब महिलाओं की आवाज़ जो है उसको उठाने वाली, यानी कि उन्होंने जो महिलाओं को के अधिकार हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें की हैं. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of 20th century. और फेमस तो इतना थी कि जो सेकेंड हाफ यानी कि जो 50 ईयर्स जो लास्ट के आपके 20th सेंचुरी के थे उसमें इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, पढ़ा गया. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. तो अब देखिए इन्होंने जो अधिकार हैं जो महिलाओं के, उनके ऊपर बहुत सारी बातें की, अपना पक्ष रखा और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया उनको. A strong resistance to racism and echoes through her work, which echoes through her work. यानी कि रेस का मतलब यहाँ पे डिवीजन है जेंडर को लेके, मेल और फीमेल. माना जाता है हमारे समाज में कि जो मेल्स हैं वो डोमिनेटेड होते हैं, मतलब फीमेल्स को कई तरह से वो एक अधिकार नहीं देते हैं, है नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उनको लेके ये यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लियरिटी दिखाई कि मतलब एक जो मेल है उसका क्या रोल होता है, एक फीमेल होती है उसका क्या रोल होता है, और कैसे एक मेल एक फीमेल को दबाने की कोशिश करता है, मतलब अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं. अब देखिए पोएम आउटलाइन में हम देखते हैं. इन दिस पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर, दिस पोएम एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस. वही हमने अभी बताया कि मेल डोमिनेंस यानी कि जो अधिकार होता है वो पुरुषों का माना जाता है समाज में पहले, तो ये गलत चीज़ है ना. The poem brings out the struggles and conflict a woman has to go through in male dominating society. मतलब यहाँ पे जो इन्होंने डिस्कस किया है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. वी शुड हैव द सेम राइट्स एंड
we should also perform same duties. So she advocates this thing. और फिर ऑन जेनिफर द प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट का मतलब यहाँ पे हीरोइन है, मतलब मेन कैरेक्टर होता है। प्रोटोगनिस्ट मीन्स होता है PROTAGONIST। प्रोटोगनिस्ट मीन्स होता है हीरो और हीरोइन ऑफ द प्ले, ड्रामा, पोएम, किसी चीज का भी स्टोरी, किसी चीज में जो है। इज सिंबॉलिक ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये जो पोएम है यहाँ पे ये इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स में लिखा हुआ है, एस्पेक्ट में लिखा है, लेकिन ये दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑल्सो, क्योंकि चाहे जिस देश में आप जाइए, है नहीं, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो बहुत अच्छी महिलाओं की कंडीशन है, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। अदरवाइज बहुत ही बुरी कंडीशंस हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जाएंगे ऐसी जगहों पे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, राजतंत्र है, ऑटोक्रेसी है, तो वहाँ पे बहुत सारे महिलाओं को अधिकार बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए ना के बराबर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये तो पोएम की आउटलाइन हो गई, मतलब एक अच्छा सा एक आपको पोएट के बारे में भी आपने समझ लिया, पोएम के बारे में भी समझ लिया। तो सीधे सीधे अब चलेंगे हम एक्सप्लेनेशन पे कि एक्सप्लेनेशन हमारा क्या है। तो देखिए इसमें स्टेंजा 1, 2, 3 है, तो पहला स्टेंजा हम डिस्कस करेंगे। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रेस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टॉपेज denizens of a word of green, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअली जो आप देखिए कि जो पोएटिस है वो बहुत ही, शी इज इन ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट एज शी इज द वाइफ ऑफ अ मैन एंड हु इज dominating character, who has dominating character, और जो कि उनको दबा के रखता है, उनको बहुत सारे अधिकार उसने शायद नहीं दिए होंगे। तो there is a conflict in her mind, so she tries to play the role of a creature that has lot of powers, who is free from all the shackles, यानी कि कोई बाउंड्री नहीं है, कि मतलब खुले आसमान में वो जीना चाहती हैं। तो एक तो कैरेक्टर इनका हो गया कि एक तो ये एक महिला के रूप में है, तो दूसरा एक कैरेक्टर जो है वो टाइगर्स का है। तो एज यू नो दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर ऑफ अ टाइगर, बिकॉज शी इज अफ्रेड टू हर हस्बैंड, वेयर एज टाइगर इज नॉट अफ्रेड टू एनीवन। सो देयर इज अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट इन द बोथ कैरेक्टर्स। तो अब यहाँ पे ये जीना चाहती हैं खुली जिंदगी, खुले आसमान में रहना चाहती हैं, एक पंछी की तरह उड़ना चाहती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने टाइगर को रिप्रेजेंट किया है कि वो क्या करती हैं, अभी डिटेल में देखेंगे। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीप। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रैंस मीन्स होता है वॉक और मूव अक्रॉस स्क्रीन, मतलब पूरे जैसे टाइगर हैं वो क्या करते हैं, वो जंगल में किसी से डरते हैं? नहीं डरते हैं, अपना आराम से घूमते टहलते हैं और एंजॉय करते हैं चीज़ों को। ठीक है, और ब्राइट टॉपेज, अब ये जो है ये क्या कर रही हैं? ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रेंस एंड मूव अक्रॉस स्क्रीन और पैनल, द पोएट डिस्क्राइब्स देम एज ब्राइट कलर्ड लाइक द शाइनिंग गोल्डन येलो जॉवेल टॉपेज, दे आर फ्री इनहैबिटेंट्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल में उनको कोई चैलेंज देने वाला नहीं होता है। तो वो ये कैरेक्टर जीना चाहती हैं, उनमें अपने को देखती हैं। एंड आर नो स्केयर्ड ऑफ मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, और वो बिल्कुल टाइगर नहीं डरते हैं, जैसे शिकारी जो होते हैं ना जंगल में, हंटर्स, उनको भी नहीं डरते हैं। तो उस तरह के कैरेक्टर ये जीना चाहती हैं। दीज टाइगर्स मूव अबाउट विद ग्रेस, एलिगेंस एंड कॉन्फिडेंस, और वो अपने अंदर क्या देखना चाहती हैं? वो अपने अंदर देखना चाहती हैं कॉन्फिडेंस को। ठीक है, बिना डरे रहना चाहती हैं। तो ये चीज़ें वो अपने अंदर तो नहीं ला पा रही हैं, लेकिन उन टाइगर्स के अंदर देखना चाहती हैं। सेकेंड स्टेंजा में देखिए, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल,
और ये नीटिंग कर रही हैं। ये मतलब कोई बुनाई का काम नहीं होता है वो डिजाइन वाला, जैसे तकिए का कवर हुआ या और कोई छोटा सा कपड़ा जिसमें निटिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी जिसको आप कहते हैं, तो वो ये कर रही हैं। और मतलब ये टाइगर वगैरह कुछ नहीं है, ये केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि कपड़े पे ये टाइगर बना रही हैं, ठीक है, और उसी से मतलब सारा ये कनेक्टेड है। तो देखिए, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, मतलब अब इनके अंदर इतना डर है कि शायद वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं वो भी ढंग से नहीं कर पा रही हैं। मतलब इनकी जो फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, और जो हाथी के दांत, आइवरी मीन्स होता है जो हाथी का दांत होता है ना, तो उससे सुई टाइप की बनाई जाती है निडल, तो वो भी नहीं है चला पा रही सही से। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि इन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई है, एक अंकल है मतलब इनके हस्बैंड होंगे, तो उनकी जो अंगूठी है वो बहुत ज़्यादा वजन है, वजन अंगूठी नहीं है, मतलब जो एक प्रेशर है इनके ऊपर हस्बैंड का, वो डिस्कस करना चाहती हैं। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मतलब इनके हाथ पे जो अंगूठी है वो इतनी ज़्यादा भारी है, भारी नहीं है लेकिन जो डर है इनका वो बता रहा है। तो इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा, आंट जेनिफर्स अपीयर टू बी क्रिएटिंग ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ टाइगर बाय यूजिंग वूल, बट शी फाइंड्स इट्स क्वाइट हार्ड टू पुल इवन द एवरी निडल। ये तो बता चुके हैं कि वो बुनना भी मतलब मुश्किल हो रहा है उनके लिए डर के मारे। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel and she made will go on prancing proud and unafraid. अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे बताई गई। prancing means तो मूव करना होता है, proud गर्व के साथ, अनअफ्रेड बिना डरे हुए। तो अब देखिए ये कह रही हैं, इन द फाइनल स्टेंजा शी रिवील्स द ट्रूथ एंड शी सेज दैट इवन डेथ विल नॉट बी एबल टू रिलीज आंट जेनिफर फ्रॉम द ट्रामा शी हैड टू अंडरगो ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। मतलब अगर मृत्यु भी आ जाए तो उनके जो दुख है उनका अंत नहीं हो सकता, और हर लाइफ विल बी ए स्टोरी ऑफ हर ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स क्या होता है? अनप्लीजेंट, दुखी जिंदगी, एंड ऑपरेशन दैट शी वॉज सब्जेक्टेड टू, ठीक है। However, the tigers created her by will be eternal, यानी कि अब ये बहुत दुखी होगी, कह रही हैं कि मतलब कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता, मैं मर ही क्यों ना जाऊं लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं होगा। बट शी इज हैप्पी एट वन साइड बिकॉज शी said that her tigers will be eternal and there will be no pressure on tigers of anyone, और वो प्रेसिंग होंगे, अपना टहलेंगे, दौड़ेंगे, घूमेंगे, प्राउड और अनअफ्रेड होंगे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल एकदम आप समझ लीजिए क्या है, कंपेयर की गई हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ों को कंपेयर किया गया है। तो ये तो आपका एक्सप्रेशन भी हो गया, ठीक है, और इसमें देखिए अबाउट द पोएट हो गया, आउटलाइन हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पोएटिक डिवाइसेस आई नहीं है, ठीक है, और ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।